सभी साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में देख लेते हैं यूपीएससी 13/9/2021 का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट का है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? टोटल 8 होते हैं। और व्यंजन की बात करें टोटल 29 होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यशस्वी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बाकी हथिनी और हो गया और अभिनेत्री और आँख तीनों हो जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन माने जाते हैं? जो सुंदर दास जी थे इनको सबसे सर्वाधिक शिक्षित संत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? भूगोल का विलोम हो जाएगा खगोल। भूगोल का विलोम हो जाता है खगोल। अगर पृथ्वी की बात करें विलोम हो जाएगा इसका आकाश बोल देंगे या गगन भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनिकाती शब्द है? अर्क का अनिकाती शब्द हो जाएगा इंद्र। इंद्र का अनिकाती अर्क, अगर इसमें बात करें अर्क का अनिकाती शब्द इंद्र होता है। और अर्क के हो जाता है सूर्य भी होता है, रस भी होगा, तांबा भी होता है, काढ़ा भी होता है। चलिए आगे छठा क्वेश्चन देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति की बात करें इसमें अभिभाव समास हो जाएगा। अगर बात करें अभिभाव समास के तो क्या होता है, अभिभाव जो समास होता है इसमें प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान भी होता है। और इसका क्या होता है, समस्त पद जो होता है वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे हो जाएगा आजीवन भी हो गया, उपकूल या प्रत्येक या यथाक्रम ऐसे हो जाए शब्द हो जाएगा अभिभाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? सभी को पता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। कौन कौन होते हैं? गुणवाचक विशेषण पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा नंबर का हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा नंबर का हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अगर परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। एक सार्वनामिक जो विशेषण होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है मूल सार्वनामिक, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? जो पिता के घर पे युवती रहती है उसको कहा जाता है सुवासिनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनमें से अधिकरण का बोध चिन्ह कौन सा है? अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर बोलते हैं इसको। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संपादन के लिए या को, अपदान से अलग होने का अर्थ होता है इसमें। अधिकरण आ जाएगा तो में पर, संबोधन हे ओ हरे आया जी ऐसे शब्द होते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनमें से री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या दोनों है या स्वर है? जो री आप लोगों को पता है स्वर है। और कौन कौन मूल स्वर कौन कौन होते हैं? एक तो होता है अ, एक होता है छोटी ई, एक तो होता है ऊ और एक होता है री। जो क्वेश्चन में पूछा गया यही होते हैं 4 मूल स्वर। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इसमें से कौन सा काल है? यह हो जाएगा पूर्व वर्तमान काल, क्योंकि गीता ने पुस्तक पढ़ी मतलब गीता पुस्तक पढ़ चुकी है, पढ़ ली है, काम पूरा हो गया, तो हो जाएगा पूर्व वर्तमान काल। 12वां क्वेश्चन है, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? चौपाई हो जाएगा। चौपाई में क्या होता है, 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। और इसमें एक चीज़ और है, पहले चरण का तुक दूसरे चरण से मिलता है और तीसरे का तुक चौथे चरण से मिलता है। जैसे एक है कहावत, जैसे एक है बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिधु नाना, ऐसा कुछ है। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? जो मगही है उसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। बाकी और भी है भोजपुरी और मैथिली, ये भी सब भी पाई जाती है, बिहारी के अंतर्गत आती है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? वैश्वानर, अनल और रोहितासन ये सब तो हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची। बाकी जो अमी हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अमी का पर्यायवाची हो जाएगा अमृत होता है, सुधा होता है, अमी होता है, पीयूष, सोम, जीवनोदक भी होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा उदाहरण सही है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं, ऐसा आदमी नहीं देखा, ये हो जाएगा। और यौगिक क्या नाम है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दो प्रकार के होते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन है, इनमें से वीर रस के कवि पूछा है, तो वीर रस के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर बात करें, कुंडलिया छंद चरणों की संख्या कितनी? टोटल 6 होती है। कुंडलिया छंद में चरणों की टोटल संख्या कितनी होती है? 6 होती हैं। और कुंडलिया किससे बनता है? दोहा प्लस रोला से बनता है। दोहा प्लस रोला से बनता है कुंडलिया। चलिए 18वां नंबर देख लेते हैं, किसका उच्चारण स्थान दंत है? जो न है इसका उच्चारण स्थान दंत है। जैसे क वर्ग का जितने भी आएंगे अक्षर कंठ से हो जाएगा। च वर्ग का हो जाएगा तालु, ट वर्ग का हो जाएगा मूर्धा, त वर्ग का हो जाएगा दंत, मतलब त थ द ध न। जैसे न आ गया तो हो जाएगा त वर्ग के जितने भी हैं दंत हो जाएंगे। प वर्ग की बात करें तो ओष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? जो सरस्वती है इसी की पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। 20वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव, आनंद का विलोम हो जाएगा शोक, आगत का विलोम हो जाएगा अनागत या गत भी बोल सकते हैं इसको, उत्साह का बोलेंगे निरुत्साह। चलिए 21वां नंबर देख लेते हैं, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा अधिक प्यारा होना। 22वां नंबर देखते हैं, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक की बात करें तो अज्ञेय जी हो जाएंगे। चलिए 23वां क्वेश्चन, 23 से लेकर 25 तक क्वेश्चन अनुच्छेद पढ़कर हम लोगों का आंसर देना है। आप लोग अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा यहाँ से स्क्रीनशॉट देकर, उसके बाद हम आंसर यहाँ बता दे रहे हैं। चलिए 23वां क्वेश्चन का क्या है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? तो शील, शौर्य और सौंदर्य के प्रतीक हैं। आगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? संतों की सी जीवनचर्या की। आप क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया क्या है, कवि का संत हृदय परम कारुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? राम के प्रति हो सकता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द तो उद्यम होता है, बाकी तद्भव, खेत, दर्शन, कोट ये सब हो जाएंगे तद्भव शब्द। 27 नंबर देख लेते हैं, इनमें से खोज का निकाती शब्द कौन सा नहीं है? खोज का अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश ये सब खोज का निकाती शब्द हो जाएंगे, लेकिन इच्छा पूर्ति क्या हो जाएगा? यह खोज का निकाती शब्द नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, इच्छा पूर्ति जो होता है यह किसका शब्द होता है? यह मंगल है, आनंद है, ये सब निकाती शब्द ऐसे हैं। 28 का देख लेते हैं, इनमें से किस पुस्तक का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? आत्मजेयी जो पुस्तक है इनको व्यास सम्मान मिला था। आत्मजेयी जो है कुंवर नारायण सिंह की रचना है, और कुंवर नारायण सिंह को व्यास सम्मान के अतिरिक्त भी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें 1995 में मिला है, और 2009 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो आत्मजेयी किसकी रचना है? कुंवर सिंह की। चलिए 29वां नंबर है, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करें तो ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, और पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध भी होता है, जिसे कहा जाता है कर्मधारय समास। जैसे महारत्न हो गया, नीलकमल हो गया, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं 30वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? हेतु, धन, प्रयोजन ये सब तो रंग हो जाएंगे। चेष्टा जब शब्द है यह सही हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अर्थ का शब्द चेष्टा नहीं होता, बाकी हेतु, धन, प्रयोजन हो जाएगा। चेष्टा का तो अर्थ हो जाता है जैसे कोशिश करना, प्रयत्न करना, मनोभाव, ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ अर्थ की बात करें तो अर्थ में कई हो जाएगा, अनेकाधिक शब्द हो जाता है, हेतु, धन, प्रयोजन, अभिप्राय, आशय, वित्त, अनेक शब्द हो जाएंगे। चलिए 31वां नंबर है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? अब जिसको विकास का क्रम पता रहेगा वही प्राकृतिक मार पाएगा।
सबसे पहले जैसे आ जाएगा पाली, फिर आ जाएगा प्राकृतिक, फिर आ जाएगा अपभ्रंश, फिर आ जाएगा हिंदी। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अजवाइन है स्त्रीलिंग, बाकी टोप, पराठा और रसगुल्ला हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द। 33 नंबर बात करें, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? अंबर का शब्द का अर्थ वस्त्र, आकाश और कपास होता है। अध्याय जो हो जाएगा अंबर का शब्द नहीं हो जाएगा। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम हो जाएगा? सौभाग्य का विलोम क्या होता है? सौभाग्य का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य। बाकी सुपरिणाम का होता है कुपरिणाम। सुसंगति का अगर बात करें हो जाता है कुसंगति। दुर्भाग्य की बात करेंगे तो हो जाएगा सौभाग्य। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा वर्ड कहा था। दशानन में कौन सा समास है? दशानन रावण मतलब बहुव्रीहि समास तीसरे को करता है बोधित। चलिए कितना क्वेश्चन हो गया था? बहुव्रीहि। 37वां नंबर देख लेते हैं। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? काव्य की पुस्तक है। 38 नंबर क्वेश्चन है। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है विस्मयादिबोधक। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। महाप्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? सन 1903 में बने थे। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये जानना जरूरी है। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। आज के इस वीडियो में 40 टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं। आने वाली सीरीज में सारा जितना पेपर हुआ है करा देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।